ठीक है भाई, यहाँ पर आते हैं मैथ्स इज फन पर। और नंबर सिस्टम ही अभी हमारा चल रहा था। अभी तो आपको पता है ये वाला पूरा वीक मैथ चलेगी, बस साथ साथ आपने अपने असाइनमेंट करने। नमाज के बाद आप आओगे, बैठोगे, अपने असाइनमेंट करते जाओगे। जितने पावर पॉइंट के होते हैं 3-4, फिर कर दो, फिर 3-4 जो भी हैं। कहाँ तक अपलोड हुए हैं? 22 तक ना, बस आगे 6-7 हैं वो भी अपलोड कर दूंगा आज मैं। तो पूरे 29 हो जाएंगे। जितने हैं आपको वो कर दीजिएगा, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी, एडिशन देख लिया था, वर्ड क्वेश्चन देखे थे, फिर मैंने ऑर्डर ऑपरेशंस आपको बताए थे, वो देखे थे आपने। अभी हम आएंगे यहाँ पर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, बस काफ़ी है इतने। डेसिमल सेक्शन पर क्या होता है भाई? डेसिमल, डेसिमल क्या होता है? कोई नंबर डेसिमल में कब आता है? पॉइंट वाले नंबर को डेसिमल बोलते हैं। हाँ, और अगर 3 से डिवाइड कर दें, 17 को 3 से डिवाइड कर दूं तो फिर डेसिमल क्या होगा? डेसिमल कोई नंबर कब बनता है? इंट्रोडक्शन टू डेसिमल पे आते हैं, पॉइंट वाली वैल्यू। डेसिमल कोई नंबर असल में तब बनता है जब कोई नंबर मुकम्मल नहीं हो पाता। जैसे 0.6, इसका मतलब यह है कि कोई चीज है जो मुकम्मल नहीं होने पाई। देखो 0 तो मुकम्मल है, लेकिन 0.6 किसका है? 1 का कुछ हिस्सा है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 2.6, 2 तो कंप्लीट है, तो ये 0.6 क्या है? ये अगले नंबर का 3 का कुछ हिस्सा है। कितना हिस्सा है? अगर 3 के 10 हिस्से कर दो, उसमें से 6 हिस्से हैं, बाकी 4 हिस्से मिसेंगे। अगर बाकी 4 हिस्से भी मिल जाएं, प्लस हो जाएं इसके अंदर, ऐसे 0.4 प्लस हो जाए, तो बन गया 3.0। जैसे 6 और 4 10, 0 यहाँ 1 ऊपर कैरी, और इस तरीके से। तो कोई नंबर डेसिमल नंबर तब कहलाता है जब वो नंबर मुकम्मल नहीं हो पाएगा, वो हाफ है, किसी ना किसी पार्ट का कोई हिस्सा है। यही चीज इसमें यहाँ पर एक्सप्लेन होगी। बेस्ड ऑन 10 सिस्टम, 10 नंबर सिस्टम पर बेस करता है। यानी कि 0 से 9 तक जो मेरे पास नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, ठीक है, ये पूरी बेस 10 कहलाती है। 10 की बेस है ना, बेस वाले नंबर हमने देखे थे 0 से लेके 9 तक, फिर मैंने कहा था आगे रिपीटेशन शुरू है। यहां पर भी यही चीज होती है, 10 की बेस चल रही है। जैसे देखो 0.1 है, 0.2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। जब ये 10 होने लगेगा तो 1.0 हो जाएगा, ये मुकम्मल नंबर हो गया। 1.0 क्या हो गया? मुकम्मल नंबर हो गया, जब बेस पूरी कंप्लीट 10 हो गई है। यही चीज यहां पर समझेंगे आगे आके। इसमें भी कुछ वैल्यू है। पहला नंबर पॉइंट के इस तरफ वाला नंबर वंस, ये हो गया 10। इस तरफ जो नंबर स्टार्ट होंगे वो वंस नहीं है, क्योंकि 1 मुकम्मल हो ही नहीं पाया, तो वंस कैसे होगा? तो ये नंबर स्टार्ट होते हैं 10th से। कहां से स्टार्ट होते हैं? 10th से ये नंबर मेरे पास स्टार्ट होंगे। अब आगे जाएगा 10th, फिर 100s, फिर 1000s, फिर हाँ, इस तरीके से ये नंबर आगे चलता जाएगा। अब ये 45.6 का मतलब क्या है? 45 पॉइंट में 40 इसको नंबर ऑफ कंपोजिंग नंबर बनाया, 40 और 5। 10th का मतलब होता है 10वां हिस्सा, ठीक है। 10th जो है यहां पर दिखाई दे रहा है ना, वो 10वां हिस्से की बात हो रही है। अब मतलब ये जो चीज है, इसके 10 हिस्से हों, उसमें से 6 प्रेजेंट है, 4 मिसिंग है। 40 बता रहा है, मतलब बॉल्स जो हैं हर लाइन में 10 10 10 10 40 बॉल हो गई, प्लस 5 बॉल अलग से हैं। कितनी हो गई? 45। अब एक बॉल जो है उसके पीसीज हुए हैं। कितने पीसीज हैं? 10 पीसीज हुए हैं। 10 में से 6 पीसीज प्रेजेंट है, 4 मिसिंग है। तो क्या 46 बॉल कंप्लीट है? 45 मुकम्मल है, और जो 46 वाली बॉल थी उसका कुछ हिस्सा है। कितना? उसके 6 हिस्से हैं, ठीक है। 4 मिसिंग है उसके। यही चीज यहां पे समझाई गई है। अब प्लेस वैल्यू जैसे हमने पढ़ी हुई है, प्लेस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट हमें पता होता है। ये 10 टाइम्स बिगर, 10 टाइम्स स्मॉलर। यहां पर आ जाओ पॉइंट में, तो ये पॉइंट में क्या हिसाब है? पॉइंट के पीछे जाते जाओ, हर नंबर पिछले नंबर से 10 गुना छोटा होगा, 10 गुना
छोटा होगा हर नंबर पिछले नंबर से। जैसे यहां पर आते जाओ, देखो 10 टाइम्स बिगर या स्मॉलर, यही चीज आगे पॉइंट में समझते हैं हम लोग। ये यहां पर आओ 10 टाइम्स बिगर और ये 10 टाइम्स स्मॉलर, यही चीज चल रही है। लेकिन अब देखो फर्क क्या है, टेंस बड़ा होता है या 100? क्या बड़ा होगा? 100 बड़ा होगा, शाबाश। अब देखते हैं टेंथ्स बड़ा होगा या 100 या 1000? क्या चीज बड़ी होगी इन तीनों में? हाँ भाई, टेंथ्स बड़ा होगा, 1000 बड़ा होगा। हाँ भाई, टेंथ्स बड़ा होगा। देखो अभी नंबर सिस्टम में क्या है, 465.069, या इधर भी नंबर दे देता हूं 1। ये कैसे फंस गया यहां तक? अच्छा चलो देखते हैं। ये है वंस, टेंस, 100, ठीक है। ये 100 है, ये टेंस है, सॉरी, हाँ सही है ना। ये 100 है, ये टेंस है और ये वंस है। यहां वंस तो नहीं है, यहां पर क्या है? टेंस, 100, 1000, THS लगता है। अब जब 9 वाला नंबर बड़ा आ रहा है 6 वाला, क्योंकि इस साइड पर जाने पर नंबर बड़ा होता है। तो अगर 9 से पीछे जाऊंगा तो नंबर छोटा होता जाएगा और यहां जाऊंगा तो बड़ा है। अब वैल्यू के हिसाब से वो नंबर क्या हो रहा है? बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहां अमाउंट के हिसाब से देखा जाए, पीछे जाता जाएगा तो नंबर छोटा होता जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? असल में वो जो 10 और 20, 30 होता है ना, वो सिंपल होता है कि भाई 10 का मतलब 10, 20 का मतलब 10। लेकिन यहां पर जो 10, 20 बताया जा रहा है ना, वो अलग कॉन्सेप्ट में बताया जा रहा है। वो इस कॉन्सेप्ट में बताया जा रहा है, 10th और 100 वाला। ये 10th का मतलब होता है 10th का मतलब होता है 10, ठीक है। 100 का मतलब होता है 100, 1000 का मतलब होता है 1000। लेकिन ये जो 10th है ना, TENTHS, इसका मतलब 10 नहीं होता, इसका मतलब 1/10 हो रहा है। ये जो 100 है, इसका मतलब 1/100 है। और ये जो 1000 है, इसका मतलब है 1000। अब अगर एक बंदे ने आपको 10 रुपए थे उसके पास, आपको 1 रुपया दे दिया, और एक बंदे के पास 100 रुपया था, उसने आपको 1 रुपया दिया, और एक बंदे के पास 1000 रुपया था, उसने आपको, अपने लिहाज से, अपनी हैसियत के हिसाब से किसने बड़ा हिस्सा दिया? 10th, क्योंकि उसके पास 10 रुपए थे, उसमें से आपको 1 रुपया दिया, मतलब अपनी जायदाद का 10% दे दिया, 10% दे दिया। और अगर मैं 100 वाले की बात करूं तो उसने 1% दिया है, और अगर 1000 वाले की बात करूं उसने 0.1% दिया, उसने तो बहुत ज्यादा कम दिया। बात समझ आई? तो जब ऊपर वैल्यू बढ़ती जाएगी, नीचे ये जो नंबर बढ़ते जा रहे हैं 10, 100, असल में वैल्यू की जो नंबर है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। बोलने में बड़ी लग रही है, लेकिन वैल्यू क्या होती जा रही है एक्चुअल? 1000 में से 1 हिस्सा दिया है और 10 में से 1 हिस्सा दिया है। 10 में से 1 हिस्सा मतलब पीछे 9 बच गए, 1000 में से 1, पीछे 999 बचे उसके पास। तो यहां पर जितना आगे नंबर जाता जाएगा पॉइंट से इस तरफ, उतनी उसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी। बोलने में बेशक बढ़ा रहा है, 10,000 और 10th बड़ा है भाई 10,000 से, ठीक है। बात समझ आई? यही चीज इसने यहां पे एक्सप्लेन किया कि डेसिमल, अब 2 नंबर जो है उनके दरमियान में, अब यही चीज बता रहा है, अगर किसी नंबर को, जैसे 0.3 है, इसको मल्टीप्लाई कर दूं 10 से तो ये 3 पॉइंट बन जाएगा, 0 बड़ा हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, क्योंकि हम जानते हैं हर अगला नंबर पिछले नंबर से 10 गुना बड़ा होता है। 3 को मल्टीप्लाई कर दूं, 3.0 बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दूं 10 से तो यह क्या बन जाएगा? 30। अब देखो 3.3 जो है वो 0.3 से 10 गुना बड़ा है, और 3 जो है 30 जो है वो 3 से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। यही चीज ये एक्सप्लेन कर रहा है। अब
अगर इसको डिवाइड करना शुरू कर दूं, 30 को डिवाइड कर दूं 10 से तो वो आ जाएगा 3 पे, 3 को डिवाइड कर दूं 10 से तो 0.3 पर आ जाएगा। अब इसको भी डिवाइड करते तो 0.03 पे आ जाएगा, और कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा, हिस्से कम से कम होते जाएंगे। समझ आई बात? जैसे एक बंदा है जिसके 2 ही बच्चे हैं, उसने 2 में जायदाद अपनी तकसीम कर दी, 10 एकड़ एक को, 10 एकड़ एक को मिल गए, दोनों को बराबर हिस्सा मिला। लेकिन अब आगे अगर दोनों में से एक बच्चे के 5 बच्चे, एक बच्चे के 2 बच्चे, किसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा? किसके बच्चे को? 2 वाला, क्योंकि अब वो जो 10 एकड़ की जमीन थी 5 एक को मिली, 5 हर एक के हिस्से में 5-5 है। अब यहां उसके 5 बच्चे थे, हर एक के हिस्से में 2-2 एकड़ है। बात समझ? तो यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट चल रहा है आगे डिवीजन का, कि भाई जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हो डिवाइड होता जा रहा है, चीजें कम होती जा रही, चीजें कम होती जा रही है। ये एक्चुअल में होता है पंजाब वाली साइड पर जिनकी बहुत जमीनें होती हैं, जब आगे आगे औलादों में तकसीम होती है वो छोटा छोटा हिस्सा रह जाता है, वरना एक्चुअल में बहुत बड़ा होता है। अच्छा, अब यही चीज यहाँ पे बता रहा है, मल्टीप्लाई करो 10 से तो देखो वैल्यू बढ़ी गई, बढ़ती जा रही है, पॉइंट इस तरफ होता जा रहा है। देखो ये डिवाइड करूंगा तो एक एक पॉइंट इधर होता जा रहा है 10 से। ये अगर यही 100 से मल्टीप्लाई करना शुरू तो 2-2 पॉइंट मूव करना शुरू कर देगा, 2-2 पॉइंट। समझ आई बात? इसको अगर मैं 100 से मूव करूं, जैसे मैं बोल रहा था ना 30 डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो क्या आएगा, लेकिन अगर इसको डायरेक्ट 100 कर दूंगा तो 0.3 डायरेक्ट आ जाएगा। समझे बात? क्योंकि 2 मरतबा ये पीछे चला गया तो इसका और वैल्यू। अब आते हैं लार्ज और स्मॉल में, यही चीज इसने बताया। जब ये स्टार्ट होता है पॉइंट, तो किसी नंबर को ब्रेक जो है ना बीच से पॉइंट कर रहा होता है। कौन कर रहा होता है? पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? डेसिमल पॉइंट। क्या कहते हैं? डेसिमल पॉइंट नंबर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। सीधे हाथ की तरफ डेसिमल पॉइंट के उल्टे हाथ की तरफ। अगर सीधे हाथ की तरफ पहले बोल दो, सीधे हाथ की तरफ जो नंबर्स हैं वो कहलाते हैं डेसिमल नंबर, ना मुकम्मल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर है, ये मुकम्मल नहीं है, कंप्लीट नहीं है, किसी चीज का हिस्सा है। जो उल्टे हाथ की तरफ होते हैं वो क्या है? होल नंबर्स, मुकम्मल नंबर। जैसे 0 भी होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं कहा इसको, होल नंबर का। अगर नेचुरल बोलते तो 0 नहीं आ सकता था, तो 0, हाँ 1 से स्टार्ट होता, लेकिन होल नंबर 0 से स्टार्ट होता। तो 0.5 हो, 0.6 हो, जैसे लिखा है 0.5, तो 0.5 में जो 5 है पॉइंट के बाद वाला, ये तो डेसिमल है, ये पॉइंट तो डेसिमल पॉइंट है, और ये जो 0 है ये होल नंबर है। बात क्लियर हुई? समझ आई? यहां तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यही चीज आगे एक्सप्लेन की है इसने और ज्यादा डिटेल के अंदर। आता हूं यहां पे, डेफिनेशन ऑफ डेसिमल। द वर्ड डेसिमल रियली मीन्स बेस्ड ऑन 10। इसका मेन मकसद वही है कि 10 पर डिपेंड करने वाला। किसी चीज़ को अक्सर पॉइंट में लाने के लिए आप उसको 10 से डिवाइड करना शुरू कर दो, पॉइंट की तरफ आता जाएगा, वो गिरता जाएगा पॉइंट से। वेज टू थिंक अबाउट डेसिमल। अच्छा, आगे बता रहा है, वी समटाइम्स से डेसिमल व्हेन वी मीन एनीथिंग डू with our numbering system, but decimal number usually means there is a decimal point। कि भाई डेसिमल पॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट है तो उसको हम डेसिमल नंबर कह रहे थे। वेज टू सॉल्व, अब ये सॉल्व करना बता रहा है। जैसे इसने सिंपल कैलकुलेशन दिखाई है, 0.6 है और 0.4 है। अब एक ही बॉल थी, एक बॉल, उसके 10 हिस्से हो गए, 4 हिस्से एक तरफ पड़े, 6 हिस्से एक तरफ पड़े, उसके 4 और 6 हिस्से मिला दिया तो क्या बन जाएगी? पूरी एक बॉल, 1 आ जाएगा। तो यही चीज 6 और 4 10, 0 यहां, पॉइंट अपनी जगह, 1 ऊपर कैरी, 1 में 0 प्लस किया 1, तो मुकम्मल हो गई एक बॉल। ठीक है, इसी तरह अगर बोलूं कि एक बॉल है जिसका कुछ हिस्सा पड़ा है 0.6 और हमें थोड़े से और बॉल्स के कुछ पीसेस मिल गए, सब पीसेस एक जैसे, मतलब वो पीसेस मिले 0.5 के, तो अब जब इनको प्लस करूंगा क्या बनेगा? 1.1। मतलब एक बॉल कंप्लीट है, एक जो छोटा सा हिस्सा आया वो किसी और बॉल का है। अगर मुझे एक जगह और मिल गया यार 0.9 इससे और मिल गया, अब कितने बॉल हो जाएंगी? 2। तो देखो 0.9 को अगर मैं यहाँ प्लस करूँ 0.9, 9 और 1 10, 0 यहाँ 1 ऊपर करिए, 1 और 1 2, 2.0, तो 2 बॉल्स मुकम्मल हो गई। यही चीज यहाँ इसने एक्सप्लेन किया है।
ये ढूंढ रहा हूँ मैं। ये यहीं, ये बोर्ड कैसा है? बहुत महंगा बोर्ड है ना, बहुत महंगा बोर्ड है। डेफिनेशन ऑफ डेसिमल हो गई। वेज टू थिंक 2.3 ये इसने सम करना बता रहा है, हमने देख लिया। अब आते हैं इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर। अच्छा ये इसने एक पॉइंट दिया ये वाला, ये ज़रा देख लीजिएगा जूम लाइन। ये आपको जूम करना बताएगा। मैं इसको ऐसे प्लस करता हूँ इस तरफ, यू सेंटर में आ गया ये अब आया है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क ये सेंटर में दोनों तरफ नहीं आ रहा। 6/6 आ गया। हाँ ये रहा। ठीक है, इस तरफ पॉइंट के इस तरफ 6 और पॉइंट के इस तरफ। अब इसको जूम करना शुरू करता हूं। 1 से छोटा क्या होगा? 0.1 वाली कैटेगरी। देखो पॉइंट 0 से लेके 1 तक के दरमियान कितने नंबर होते हैं? इनफाइनाइट वैसे तो नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे? इनफाइनाइट। 0.001, 0.00001, 0.0000001, फिर 0.0000002, 0.00003, ऐसे 4, ऐसे करते वो आपने कंप्लीट किया। फिर 0 और कितने नंबर बन जाएंगे? हजारों नंबर बन जाएंगे। बात समझ आ रही है? अब यही चीज देखने के लिए यहां पर आए। इसने बताया 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैसे ही होगा वो 1 बन जाएगा। यही चीज जूम करो, इसने दिखा दिया ये ऐसे। देखो और जूम करते जाओ, जूम करके बताते जाएगा इससे छोटे नंबर कौन सा है। जैसे मैं इसको जूम करता जा रहा हूं। क्या कह रहे हो? क्यों नहीं होता भाई पीसी में? हाँ ऐसे मेन चीज जूम पे जूम बताता जा रहा है, ये नंबर सिस्टम बताता जा रहा है। ये इसने एडिशन करना बताया, वही जो होल नंबर और नॉर्मल नंबर को मैंने आप लोगों को भी बताया कि एडिशन किस तरीके से करना है। ये डेसिमल की डेफिनेशन ये दे दिया। नीचे आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों ने बताने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देते हैं ये क्वेश्चन मौलाना साहब आपसे। व्हाट इज द 100th डिजिट इन द नंबर? इस नंबर सिस्टम के अंदर 100 डिजिट कौन सा है, उसकी प्लेस आपने बतानी है मुझे। फटाफट बताओ खाली कि 100 डिजिट पर कौन है। खामोश, सीधे खड़े हो जाओ, बताओ अभी 100 डिजिट पर कौन है? हाँ क्या है, कौन सा नंबर है? चलो हाँ भाई, हाँ खड़े हो जाओ तुम। 1 कह रहा है ये बच्चा, 100 डिजिट पर है। चलो देख लेते हैं 1। वाकई ही पॉइंट इस तरफ 1s, 10s, 100 और 1000, यहाँ 10th, 100th और 1000s। दोबारा चेक करते हैं। आप सेकंड वाले पे बैठ जाओ भाई, आप अब बैठ जाओ। ये बताएंगे आप, खड़े हो जाओ, इसका जवाब दो। इसका आंसर क्या है? सी। 10th की प्लेस पर कौन है? सी है। ठीक है हाँ भाई छोटे, आंसर बताओ इसका। 6 बच्चा कह रहा है 6 है। हाँ भाई आप खड़े हो जाओ, बताओ ये ठीक है या ये ठीक है? 5। चलो ये एक और बता रहा है 5। हाँ भाई आप खड़े हो जाओ, बताओ इन तीनों में से कौन सा ठीक है? 6 ठीक है। जाहिद 5 लग रहा है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अदालत में हो अभी तुम। आप बताओ बेटा, आप 6 बच्चा कह रहा है 6 है। 6 वाले कौन है आप में से? 6। और आप लोग? तुम 8 वाले हो और आप 5 वाले हो। आप 5 वाले हो। हाँ भाई 5। आप
मुश्तबा बी आंसर है, करेक्ट आंसर 5 है। देख लो, थाउजेंड्स, हंड्रेड, टेंस, वंस। टेंथ, ये टेंथ से स्टार्ट होता है। बैठो सारे नालायक कहीं के। 3 पर आ जाओ भाई। 3 वाली प्लेस क्या है तुम बताओ, तुम्हारे पीछे वाला। अजान हो जाए, जल्दी से तुम सोचो, खामोश हो जाए। खामोश, आवाज की बात करने की आवाज ना है मुझे, बिल्कुल खामोश। हाँ भाई बताओ। डी आंसर है, पूछ पूछ के बता दिया। चलो अगला भी तुम बताओगे, कहाँ तक थे हम? हाँ भाई, खामोश। ए कैसे ए? 7 क्या है? सही, और 200 सही है। शाबाश, बैठ जा, जबरदस्त। हाँ भाई, अब ये तुम कैप वाले खड़े हो जाओ। हाँ सी, हाँ भाई सही कह रही है। आप सी कह रही है। क्या ये ठीक कह रहा है? हाँ भाई, क्या चीज़ है? ये 1000 बोल रहा है और वो कह रहा है सी हम्माद। हाँ, हम्माद एक और ले आया डी। अनस, अनस भी डी कह रहा है। हाँ भाई, वाजिद ए, डी। क्या प्लेस है भाई इसकी नंबर की? इब्राहिम। हाँ, डी, थाउजेंड्स। ठीक है, क्लिक करते हैं। थाउजेंड्स, ये वंस पॉइंट किस तरफ? वंस, टेंस, 100, 1000। टेंथ्स, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। आगे चलते हैं। हाँ भाई, कहाँ गए आप बेटा ग्लासेस वाले? इसका आंसर बताओ। 7, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर द नंबर 25.639 व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6? 6 की क्या वैल्यू होगी? 6 की सी वैल्यू है, ये बच्चा कह रहा है। हाँ भाई, फजल मेडिकल साहब, तुम्हारा नाम क्या है?
गुलाम मुर्तज़ा। क्या है? सी पक्का? क्या पढ़ रहा है मेरे पास? 6 डिजिट की प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट इसका जवाब देना है आप बेटा, ग्लासेस वाले। थाउजेंड प्लेस, ये बच्चा कह रहा है 1000 प्लेस। हाँ भाई, आप ए जायद खड़े हो जाओ। ए और तुम हाँ तुम बेटा सी, बच्चा कह रहा है सी। कहाँ गया आप बेटा? क्या आंसर है इसका? बी। अबे उल्टे सीधे बीच से आते जा रहे। ई है ही नहीं। ए वाले कितने बच्चे हैं जो बोलते हैं ए है? बैठो सारे, बैठ जाओ सब। ए वाले कौन कौन है? हाथ उठा लें सही से खुल के। आप सब ए, जो ए के साथ है वो हाथ उठाएं। ए वाले ये, ठीक है। अब बी वाला कोई है? बी वाला कौन है? बी वाले खड़े हो जाओ। अब एक्सप्लेन करो बी कैसे। अब भी नजर नहीं आ रहा? फिर बेटा आप इलाज कराओ अपना, आप अपना इलाज कराओ और कुछ नहीं है। जब वो उससे ज्यादा जूम किया भाई, ये यहां से इतना क्लियर नजर आ जाता है साफ। इतनी आंखें आपकी वीक नहीं है, वरना आपकी ग्लासेस क्या है? ग्लासेस लगवाओ अगर इतना आपको नजर नहीं आता तो। हमाद नजर आ रहा है वहां से? चश्मा उतारो, फिर नहीं आता ना। हाँ, तो इसके चश्मे का इशू है, इसने चश्मा पहन लिया। तुम्हारा नजर का इशू है, चश्मा बनवाओ। पसंद नहीं है? फिर पसंद की जिंदगी में नहीं है। पसंद तो मुझे तुम नहीं हो, तुम्हें भी क्लास में बिठाया हुआ है ना। फिर चश्मा बनवाओ भाई, नजर के लिए, जरूरत के लिए। पसंद के ऊपर थोड़ी, ये तो जरूरत के ऊपर है। अब ऐसा कभी बोला कि मुझे खाना खाना पसंद नहीं है, मैं पेट्रोल डलवा लेता हूँ, पसंद आ जाएगा ना वो। जाहिर सी बात है, जरूरत है तो आप ग्लासेस बनवाओ अपने। कितनी वीक है नजर? हाँ, बहुत ज्यादा होती है? कितनी होती है? ये कितने हैं? फिर ये कितने? ये कितने? ये कितने? ये कितने? ये फिर ये, अब ये झूठ है, क्योंकि इसको इतना तो पता है कि एक हाथ है तो इसमें 6 तो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब ये तफरी ले रहा है। और उसको यहां तक ये 4 दिख रहा है अगर, तो ये बी और 4 में कहाँ फर्क है बेटा? तो अब ग्लासेस बनवाओ बेटा, बैठ के पढ़ना है आपने, ग्लासेस बनवाओ भी, ठीक है। जब बच्चे आगे होंगे, नहीं पीछे, वो वहां जाके बैठ जाते हैं, उनका कोई क्लास में पार्टिसिपेशन ही नहीं होता, उनको तो मैं तवज्जो ही नहीं देता, फिर मैं यहीं पढ़ा के आगे ही निकल जाता हूँ। समझ आई बात? तो वो चश्मा बनाओ। हाँ भाई, ए वाले हो गए। अब ये बताओ सी वाले कितने बच्चे हैं जो बोलते हैं सी है? सी वाले। और डी वाले बच्चे? डी वाला कोई नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ए वाले बच्चे बताएं कि क्यों ए है। कोई एक बच्चा एक्सप्लेन करे। ए वाले हाथ उठाए ना जरा। इब्राहिम आप बताओ। उसने लेफ्ट साइड पे कहाँ पूछा है? वेयर डू यू फाइंड द लार्जेस्ट डिजिट? सवाल तो ये, वो तो उसने बोला ही नहीं हम लोग लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं तो उधर से जाते हुए। उसने कोई एक नंबर नहीं दिया ना सर लार्जेस्ट डिजिट में, उसने कंप्लीट वैल्यू पूछ रहा है। हाँ भाई, सी वाले कौन है? सी एक्सप्लेन कर बेटा, खड़ा हो जा। सर ये पूछ रहा है आपको लार्जेस्ट डिजिट कहाँ मिला है? हाँ, लार्जेस्ट डिजिट हमारे को मिला है ये 9। हाँ, 9 सबसे बड़ा नंबर है। जी सर। और उसकी प्लेस क्या है? प्लेस आ रही है 10th में। देखो उसने कहा फाइंड द प्लेस ऑफ लार्जेस्ट डिजिट। अब इन डिजिट में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है नंबर में? 9 सबसे बड़ा नंबर है डिजिट के हिसाब से, ठीक है।
अब 9 की प्लेस क्या है, पॉइंट के बाद है, इसको क्या बोलते हैं, 10th, तो इसका आंसर है 10th। अब मैं क्लिक करूं और इसका आंसर कुछ और निकला है, फिर मेरा बयान ऐसा बदलेगा, तुम लोग देखो कैसे बयान बदलते हैं। पता ना हमारे लीडर मुकर जाते हैं, ऐसे मुकर के मैं 9 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज 4 इन द 100 प्लेस। 4 किस पर है 100 प्लेस, कौन सा नंबर है जिसमें 400 प्लेस के ऊपर है। छोटे खड़ा हो जाओ, तुझे तो धोऊंगा मैं पकड़ के। बता कौन सा नंबर है जिसमें 4 की प्लेस 100 से। किसने बोला ये, तुमने बोला है, हाथ क्यों कर रहा है, तूने बोला है, हाँ डी, बच्चा कह रहा है डी। 10th पॉइंट में आओ, यहाँ ये क्या है, हाँ तो पहले 100 की प्लेस देख लेते हैं। 100 की प्लेस होती है पॉइंट के दूसरे नंबर पे, पॉइंट के दूसरे नंबर पे 6 है, पॉइंट के दूसरे नंबर पे 6 है, पॉइंट के दूसरे नंबर पे 0 है, पॉइंट के दूसरे नंबर पे 4 है, तो ये हो गया। यही चीज़ इसने यहाँ एक्सप्लेन की है, सारे नंबर्स को पॉइंट के हिसाब से सेट करके देखा, पहले पॉइंट लिखे सबके और सारे नंबर लिख दिए। शाबाश, किसने बताया, चल बैठ जा, शाबाश। हाँ भाई, ओए ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको हमने उठाया ही नहीं है एक बार भी। चल बेटा ब्लैक शर्ट खड़ा हो जा। चिड़िया उड़ी, कौआ उड़ा, हाँ थाउजेंड्स, ओके ओके, सही बोल रहा है ये मुल्ला, मौलाना साहब देख ले, थाउजेंड्स। हाँ भाई शहजादे तुम खड़े हो जाओ। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी ऑप्शन। भाई देख लो, पॉइंट को देखा, क्या बोल रहा है, स्मॉलर डिजिट 2 है, 2 की पोजीशन क्या पड़ रही है, 10s, 100s और 1000s। ये इसका आंसर आ गया, पॉइंट 10s, 100s और 1000। शाबाश, ज़बरदस्त। ठीक है भाई बैठ जाओ, ये आपके नंबर मुकम्मल हुए। मुझे खाली इतना बताएं अभी एक चीज़, ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हम्माद, अबे हिस्से को मार गोली। इधर क्या बकरा ईद चल रही है, बैल काट लिया इसका और साहब वो नहीं आया, पाए ले जा तू। इसको पढ़ के बता क्या पढ़ेंगे, 17,591, 17,000 है ये 17,000 है, ये 17,000 है। कहाँ से पढ़ कर आया, इधर आगे 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 आ जा जल्दी, फालतू तंग नहीं कर, मैं पीछे से घूम के मारूंगा वरना। निकम में ये 17,000 है, अबे इकाई दहाई शुरू कर देगा, मैं छपाई शुरू कर दूंगा। फिर 17,591 बोल रहा है, अल्लाह के बंदे कहां से आया तुम। हाँ भाई ओ खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, अभी पढ़ के दिखा इसको, चल 17,591, 17 पॉइंट। हाँ भाई जाहिद आप बताएं, 17 पॉइंट यही जो इसने बताया। सवालों के जवाब भी पेपर में ऐसे ही लिखेगा, इस सवाल का जवाब क्या है, वही जो सर ने बताया था। पेपर में ऐसे थोड़ी लिखते हैं, जवाब बताओ क्या है, 17,591 रुपए, डॉलर हो गया तो शाबाश शाबाश बेटा, उल्टा खड़ा हो जा। हाँ भाई अनस, 17,59100 17.591। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को क्या पढ़ते हैं, अलग अलग, एक साथ नहीं पढ़ते हमेशा। क्यों, बैठो बैठो बैठो, क्यों,
तो ऐसे तो ये भी मुकम्मल नहीं है, 17 है 20 मुकम्मल नहीं हो सका। लेकिन सर नंबर तो पूरे हैं सर। नंबर भी कैसे पूरा है, 17 है 20 नहीं हो सका ना, वहां पर भी तो यही है, 59 है 60 नहीं हो सका। इशारे के हिसाब से चल रहा है। इशारे के हिसाब से चलना है पूरा पूरा। देखो मसला ये है, 17 लिखा हुआ है, पॉइंट लग गया, यहां ब्रेक हो गया। अब पता है 17 पॉइंट होगा आखिर में, तो यहां ब्रेक हो गया, इसके पीछे कुछ नहीं लग सकता। अब मसला ये है, तो इसको तो मैं ऐसे ही पढ़ूंगा। अगर यहां लिखा है 517, 517 मुझे पता है पॉइंट है, यहां ब्रेक हो गया, ये पॉइंट नहीं है तो ये ब्रेक हो गया। लेकिन पॉइंट में ये मसला है, ब्रेक नहीं होती वैल्यू, स्टॉप नहीं हो रही। 0.69 लिखा है, ये 69 खत्म थोड़ी, अगर मैं 0 तो आगे लगा सकता हूं जितने मर्जी ये लगाऊं, क्योंकि 0 लगाने से इसकी वैल्यू नहीं बड़ी हो रही। लेकिन आपको पता है किसी नंबर के पीछे 0 लग जाए तो वो बड़ा हो जाता है। जैसे कि जब ये 69 था, तो इसके अगर आप बोलते 69 तो मैं 0 लगाता बोलता, अब बोलते 690, फिर मैं बोलता चल एक और बन गया, अब 6900, फिर यूं कर देता 69,000, ये तो खत्म ही नहीं होती कहानी। मैं 0 लगाता, आपकी जुबान से आप मुकरते जाते। तो सेम, क्योंकि ये वैल्यू स्टॉपेबल नहीं है, ये वैल्यू स्टॉप नहीं हो रही, चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है। इसीलिए इसको हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे, क्योंकि कब कोई वैल्यू किसकी वैल्यू क्या बन जाए हम नहीं देख सकते। और 500 हम इसको पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पे इसकी वैल्यू क्या है 10th, तो 10 पे 500 कैसे पढ़ूं मैं। इसकी वैल्यू क्या है 100th, तो इसको 90 10th पे कैसे पढ़ूं मैं। समझे बात, इसलिए हम इसको इंडिविजुअल पढ़ रहे होते हैं। ठीक है भाई, यहां तक स्टॉप करेंगे। कल हमने परसेंटेज का पार्ट पढ़ना है और फ्रैक्शन, दोनों एक साथ पढ़ा दूंगा, फ्रैक्शन परसेंटेज और डेसिमल। अच्छा, कल जब क्लास में बैठोगे कॉपी लेके बैठना, क्योंकि कल कुछ रूल्स लिखवाऊंगा डेसिमल से, उसमें क्या नाम है, ये फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से डेसिमल